जय श्री गोगा जी की, जय श्री नरसिंह पांडे जी की। आज मैं आप सभी भक्तों को गोगा जी के इसी चैनल के ऊपर आपको हर एक जानकारी मैं बाबा की देने जा रहा हूँ। गोगा जी की व्रत विधि क्या है, गोगा जी का व्रत कैसे किया जाता है, और गोगा जी के जो भगत है वो गोगा जी का व्रत कैसे कर सकते हैं, कैसे गोगा जी की कृपा उन भक्तों के ऊपर हो सकती है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी भक्तों को बताऊंगा कि गोगा जी की व्रत कैसे किए जाते हैं, किस दिन व्रत करते हैं, और व्रत के अंदर आप सभी भक्तों को आप क्या खा सकते हैं। वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और आप सभी भक्तों को वीडियो को लाइक करना है और आगे भक्तों तक भेजना है। सबसे पहले गोगा जी महाराज के हम भगतजन पूजा करते हैं, बाबा को यानी कि डेली पूजा करते हैं। हर मंदिरों के अंदर बाबा की आरती होती है और गोगा जी के व्रत व्रत के अंदर यानी कि आप गोगा जी का व्रत कब कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि गोगा जी के महीने के अंदर दो नौमी आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दो नौमी आती है। दो नौमी के ऊपर आप गोगा जी के व्रत कर सकते हैं और फिर दो नौमी के ऊपर आप व्रत कर सकते हैं। और फिर आपको ज्यादा यानी कि भगत क्या करते हैं, 7 दिन भी व्रत कर सकते हैं, 11 दिन के भी व्रत कर सकते हैं, और 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन, 51 दिन के भी व्रत होते हैं। कई कई भगत 108 दिन के भी बाबा के भगत व्रत करते हैं, जो फलाहारी व्रत बोलते हैं। तो इसके अंदर आप सभी भक्तों को करना क्या है कि अब भगत ये सोचता है कि मैं बाबा के नाम के व्रत करना चाहता हूं, तो आप नौमी आती है दो, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दो नौमी के ऊपर आप गोगा जी महाराज के व्रत कर सकते हैं। और जो भगत जन मेले के समय बाबा के नाम के व्रत करना चाहता है, यानी कि मैं मेले में बाबा के व्रत करना चाहता हूँ 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर भी आप व्रत कर सकते हैं। पर व्रत जब भगत अभी व्रत करना चाहता है, महीने के अंदर व्रत करना चाहता है, तो वो नौमी के दिन गोगा जी के नाम का व्रत कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आज गोगा जी की नौमी है, नौमी के दिन सुबह आप उठकर नहा स्नान कर कर और आप गोगा जी मंदिर के अंदर बैठकर गोगा जी यानी कि आपके गांव के अंदर गोगा जी की मैडिया बनी हुई है वहां, या अपने घर के मंदिर के अंदर आपने बाबा का स्थान बना रखा है, तो वहां बैठकर आप गोगा जी की व्रत और उनकी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, गोगा जी महाराज का सामने आपके फोटो है या मूर्ति है, वहां आपको घी का दीपक जलाना है, थोड़ा सा पंच मेवे का भोग लेना है, 2 तुलसी के पत्ते साथ में होने हैं। फिर आपको गोगा जी महाराज से हाथ जोड़कर विनती करनी है कि हे गोगा जी महाराज, आज आपकी नौमी है, इस नौमी के ऊपर हम आज आपके नाम का व्रत कर रहे हैं, और व्रत करने के बाद बाबा हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। ये व्रत आपके नाम का होगा और इस व्रत को आप मेरा पूरा करवाना। इसके अंदर आपको घी का दीपक जलाने के बाद और जो पंच मेवे का जो भोग है, वो भोग बाबा को चढ़ाने के बाद और हाथ जोड़कर विनती करने के बाद आप पूरे दिन व्रत कर सकते हैं। व्रत आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप फलाहारी यानी कि पूरे दिन फल ही खाने हैं, या आप एक समय भोजन कर सकते हो शाम को, और चाय वगैरह पी सकते हो हैं, और आप यानी कि फलाहार कर सकते हैं। फलाहार व्रत रखना चाहे तो फलाहार रख सकते हैं, ये एक समय भोजन करना चाहे तो एक समय भोजन भी कर सकते हैं। शाम के समय भोजन कर सकते हैं और यानी कि फलाहार के हिसाब से भी आप रह सकते हैं, वो आपके ऊपर होता है। और गोगा जी महाराज को पूजा करते समय आपको गोगा चालीसा का पाठ करना है और गोगा जी महाराज की आरती भी करनी है। ये करने के बाद आपको सुबह आपको ये करना है और शाम को भी सेम गोगा जी महाराज को दीपक जलाना है और गोगा चालीसा का पाठ करना है
और आपको साथ में गोगा जी की आरती करनी है। आरती करने के बाद बाबा को भोग लगाने के बाद फिर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। फलाहार पूरे दिन में एक ही बार करना है, चाहे आप दोपहर के समय कर लो या सुबह कर लो या शाम को कर लो। भोजन आपको शाम को ही करना होगा, जिससे जो आपका व्रत है वो संपूर्ण माना जाएगा। और व्रत होने के बाद फिर जो आपने बाबा से मांगा है या अपने बाबा के नाम का व्रत किया है वो बाबा को लगेगा और उसमें बाबा आपका जो व्रत है वो स्वीकार करेंगे। आपकी जो भी बाबा मनोकामना है वो मनोकामना भी पूरी करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप आके भक्तों तक भेजिए। सिंपल सी पूजा होती है, ना कोई ये होता कि वहां जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कुछ नहीं। सिंपल बाबा का व्रत ऐसे कीजिए। हम भी बाबा के व्रत करते हैं, बाबा हमारी भी सुनता है। जो व्रत हम करते हैं वही आप सभी भगत कीजिए, तो बाबा जल्दी सुनेंगे। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो आगे भक्तों तक जरूर भेजें। जय बाबा की, जय श्री गोगा जी की। गोगा जी महाराज आप सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाकर रखें।